जय माता दी और भगवती काली चौकी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं एक वीडियो फिर से लेकर हाजिर हूँ आप सबके लिए। वीडियो का टॉपिक तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि सावन के ऊपर ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सावन में हमें क्या करना चाहिए, सावन का भरपूर फायदा हम कैसे उठा सकते हैं। सावन का महीना बहुत विशेष महीना माना जाता है। जो लोग पूजा पाठ तो करने वाले खैर बहुत हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग तो 12 महीने पूजा पाठ करते ही हैं। जिन लोगों को कोई सिद्धि करनी है, कोई किसी कामना की पूर्ति करवानी है, अपने अपने इष्ट को किस तरीके से प्रसन्न कर सकते हैं, क्या साधना करनी चाहिए, कैसे साधना करनी चाहिए, कैसे संकल्प लेना चाहिए, ये 4 महीने विशेष होते हैं सिद्धि साधना उपासना करने के लिए। सभी हमारे देश में ऋषि मुनि जो हैं, योगी हैं, वो सब जो सिद्धियां करते हैं वो इन 4 महीनों में ही करते हैं। 4 महीने का मतलब है चौमासा, जिसको बोलते हैं साधारण भाषा में चौमासा बोलते हैं, जो सावन से शुरू होता है और दिवाली के बाद में कार्तिक महीने में एकादशी होती है, जो देव उठनी एकादशी, तब तक ये 4 महीनों होते हैं, माने जाते हैं। इन 4 महीनों में मैक्सिमम टाइम सब साधना करने वाले भगत लोग सिद्धियां जो करते हैं वो उन सब के लिए ये 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थी में होते हैं, उनके लिए 4 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि घर परिवार भी देखना होता है, बच्चे भी देखने होते हैं। इसलिए एक विशेष महीना ये सावन का जो महीना है, ये एक तो शिव शंकर भोले बाबा और माँ काली या आदिशक्ति, माँ जगदम्बिके, माँ गौरी, माँ पार्वती, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, शक्ति वो एक ही है, आदिशक्ति हमारी। और राधे कृष्णा, कृष्ण जी के जो भगत हैं, कृष्ण जी के जो उपासना करने वाले हैं, उन सब के लिए भी सावन का विशेष महत्व होता है सिद्धि और साधना करने के लिए। जनसाधारण ज्यादातर लोगों की ये एक मानता है कि सावन में जो सोमवार पड़ते हैं, उन सोमवार का व्रत बहुत सारी कन्याएं भी करती हैं और शादीशुदा औरतें भी करती हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि जो कुछ विशेष पूरा महीना, सोमवार को छोड़ सिर्फ सोमवार ही नहीं करना है, पूरा महीना जिनको ये फायदा उठाना है उनके लिए मैं ये बता रही हूँ कि जैसे 25 तारीख से ये महीना, सावन का महीना शुरू हो रहा है, तो 25 तारीख को सुबह उठ करके नहा करके साफ वस्त्र पहनिए, मंदिर बिल्कुल आपका साफ सुथरा होना चाहिए। ये सफाई आप पहले ही कर सकते हैं, आज ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का दिन भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है साधकों के लिए। सभी के लिए होता है, लेकिन साधकों के लिए विशेष तौर पे। तो आपको सफाई अभी आज ही कर लेनी चाहिए, और नहीं तो चलो नहीं हुआ तो कल भी कर सकते हैं। परसों से ये महीना सावन का शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सुबह नहा के साफ वस्त्र पहन करके और बिल्कुल मंदिर में शुद्धि करके धूप दीप जलाएं, जो भी आपके इष्ट हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ शिव जी के लिए ही ये पूजा अर्चना करें, जो भी आपके इष्ट हो उनको आप संकल्प लें। सीधे हाथ में गंगा जल लें, थोड़ा सा गंगा जल अगर घर में नहीं है तो साफ शुद्ध पानी जो हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं वो थोड़ा सा जल लें, और आंखें बंद करके बिल्कुल ध्यान मग्न हो करके अपने इष्ट को हाजिर नाजिर मान के, साक्षी मानते हुए आपको ये संकल्प लेना है कि मैं इस चालीसा का या इस स्तोत्र का या ये पाठ करूँगा या मैं वो पाठ करूँगा पूरा महीना। समय का विशेष ध्यान रखना,
पूरा महीना मतलब पूरा महीना, और हर रोज करने का है। ये संकल्प जो आप लोगे वो हर रोज करने का है। ऐसे संकल्प लीजिए, आंखें बंद करके अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मैं ये मंत्र का जाप इतने संख्या भी बोलनी है आपको कि मैं इतने मंत्र करूँगी या करूँगा। और ये संकल्प करके उसके बाद जल अपने मंदिर के आगे नीचे छोड़ दीजिए धरती माता पे, और फिर ये बीच वाली 2 फिंगर्स से वो जल को ऐसे नीचे टच करके और अपने मत्थे पे बीच में ऐसे लगाना है आपको। इसका मतलब ये है कि आपने धरती माँ को साक्षी मानते हुए, आपने अपने इष्ट को साक्षी मानते हुए ये संकल्प लिया है कि अब आप पूरा महीना ये मंत्र इतनी संख्या में, या इस स्तोत्र का या इस चालीसा का या पुराण का, किसी भी पवित्र ग्रंथ का, शास्त्रों में मतलब जो भी है हमारे पुराण, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, वो सबका हाजिर नाजिर साक्षी होकर के सामने धरती माता है जो ये उसमें क्या बोलते हैं उसको, जो सामने होते हैं, बिल्कुल मतलब वो प्रमाण देने वाली है। मुझे वो शब्द ही नहीं आ रहा बोलना, वो भूल रही हूँ। धरती माँ ये प्रमाण देती हैं कि मेरे सामने इस बच्चे ने ये संकल्प लिया, इस इष्ट के लिए लिया, और अब आप पूरा महीना उसको हर रोज वो जाप करते हैं, वो माला करते हैं, मंत्र करते हैं, या जो भी पढ़ते हैं आप, चालीसा स्तोत्र वगैरह पाठ, कुछ भी जिसका संकल्प लेंगे वो पढ़ेंगे। तो धरती माँ आपके इष्ट को ये बोलने वाली होती हैं कि मेरे सामने इस बच्चे ने ये संकल्प लिया था और इस बच्चे ने ये संकल्प पूरा किया है, तो अब आपको इस बच्चे की वो मनोकामना पूर्ण करनी होगी। तो आपके इष्ट वैसे भी आपने जो उनकी उपासना की है उसके लिए तो वो खुश होंगे ही, तो आपको आपका वो मनोकामना आपकी पूर्ण करेंगे ही। अगर कहीं कुछ चांस ऐसा होता होगा कि नहीं पूरी करेंगे तो धरती माँ उनसे कह के करवाती है। संकल्प का विशेष ये कारण होता है, और संकल्प में आप बंध जाते हो कि आपको ये करना ही करना है, करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे। एक तो हुआ सबसे पहले ये हुआ संकल्प। उसके बाद आप अपना समय निश्चित करिए कि आपको सुबह पढ़ना है या आपको शाम को पढ़ना है, आपको कितनी संख्या में पढ़ना है, ये सब भी मन में संकल्प लेते समय उसी समय आपने बोलना है। और फिर हर रोज अपने इष्ट की उपासना ऐसे ही करते चले जाइए और आपकी कामना अवश्य अवश्य पूर्ण होगी। अब सावन का महीना या चौमासे 4 महीना जो है ये क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है, ज़्यादातर लोग ये बोलते हैं कि अभी जो एकादशी गई है उस एकादशी पे विष्णु भगवान जी शयन करने के लिए चले गए, वो सो गए। नहीं, वो देवी देवता भगवान कभी सोते नहीं है। अगर देवी देवता मान लो सो गए तो इस धरती पर प्रलय आ जाएगी। देवी देवता कभी नहीं सोते हैं। देवी देवता भगवान ईश्वर परमात्मा जो भी आपको, वो भी ये 4 महीनों में ध्यान साधना ही करते हैं, ध्यान साधना ही करते हैं। इसलिए अगर आप इन महीनों में साधना करते हैं, ध्यान योग करते हैं, उपासना करते हैं, कोई मंत्र जाप करते हैं, चालीसा स्तोत्र कुछ भी जाप करते हैं, तो उसका फल आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। इसलिए ये 4, क्योंकि वो जो हमारे भगवान हैं वो खुद भी ध्यान मग्न होते हैं, वो भी साधना कर रहे होते हैं, और उनके जो साधक होंगे उनको भी वो बहुत खुशी से वो उनकी कामना पूर्ण करने का मौका देते हैं और उनकी सिद्धि को स्वीकार करते हैं, उनको सिद्धि प्राप्त होती है। ये हुई बात। अब बात हुई जो कंवारी लड़कियां हैं उनको शादी की इच्छा है, अच्छा वर पाने की इच्छा है, तो वो क्या करेंगे, पूरे सावन हर रोज सुबह नहा करके साफ वस्त्र पहन करके हाथ में दूध और जल मिक्स करके
वो लेकर जाएं, शिवलिंग को स्नान करवाएं, तिलक करें, पुष्प अर्पित करें, धतूरा, भांग, बेलपत्र, बेल, ये सब शिव जी को बहुत पसंद है, वो सब अर्पित करें। तो पूरा महीना आप ये करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी कामना पूर्ण होगी। शिव जी आपको बहुत अच्छा योग्य वर देंगे। लड़के भी कर सकते हैं ये, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। जिन लड़कों की शादी होने वाली और नहीं हो पा रही है किसी वजह से, तो वो लड़के भी यही कर सकते हैं अच्छी पत्नी पाने के लिए। ठीक है, बाकी किसी की भी घर में कोई भी समस्या हो, कैसी भी हो, आप ये सावन के महीने में संकल्प ले करके आप करके देखिए एक बार। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। सावन के महीने में आप करके देखिए, निश्चित तौर पे आपकी कामना पूर्ण होगी। एक और मैं आपको बोलना चाहूंगी, अपराजिता स्तोत्र। ये भी एक स्तोत्र है। अपराजिता भी एक देवी है। जैसे जो जगदम्बे माँ है, हमारी माँ आदिशक्ति हैं, उन बाकी सारी शक्तियां, देवी शक्तियां बाकी सारी उन आदिशक्ति के ही रूप हैं। ऐसे ही अपराजिता देवी भी माँ भगवती आदिशक्ति का ही रूप है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। छोटी मोटी देवी नहीं है, छोटी मोटी देवी ना जानिए उन्हें। और ये स्तोत्र है जो आपको हर जगह अवेलेबल हो जाता है। पूजा की जो धार्मिक किताबें जहाँ मिलती हैं उस दुकान पे आपको मिल जाएगा। छोटा सा चालीसा होता है, वो मिल जाएगा आपको। मतलब चालीसा की जैसे छोटी सी किताब होती है, वो मिल जाएगी आपको। उसमें से पढ़ सकते हैं आप। यूट्यूब से या गूगल से कहीं से भी आप सर्च करेंगे, आप उसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आराम से आप उसके पढ़ सकते हैं। उसके साथ में आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप अवश्य करें। अब ये अपराजिता स्तोत्र है जो इसको आप, इसके लिए भी आप संकल्प लेकर करिए। संकल्प लेकर करिए कि मुझे मेरी ये कामना है और मेरी ये कामना पूर्ण होनी चाहिए। इसमें कम से कम आपको 5 पाठ हर रोज जरूर पढ़ना चाहिए। पढ़ने को एक भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो आपकी इच्छा है जैसा आप करना चाहिए, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि 5 पाठ है जो उसके हर रोज करें आप। एक अपराजिता स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसके पीछे एक बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे। 5 अपराजिता स्तोत्र पढ़ के उसके बाद इकट्ठा एक नहीं करना, एक अपराजिता स्तोत्र फिर सिद्ध कुंजिका, फिर अपराजिता स्तोत्र, फिर सिद्ध कुंजिका, ऐसे करके 5 पाठ आप हर रोज पढ़िए। पूरा सावन महीना उनकी साधना उपासना करिए। कोई विशेष कुछ ऐसी आपको सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सिंपल साधारण तौर पर बस आप संकल्प लीजिए, हे अपराजिता देवी मेरी ये कामना पूर्ण कीजिए, मैं आपके हर रोज इतने पाठ करूँगी या करूँगा। और देखिए 1 महीना यूँ निकल जाएगा और आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। ये है थोड़ी सी जानकारी जो मेरे पास थी सावन को लेकर या चौमासे को लेकर। कुछ गलती हो गई हो तो माफ करिए। चैनल सब्सक्राइब शेयर अवश्य करिए। जय माता दी।